आप शुरुआत राजनीति की शुरुआत कहाँ से किए हैं, ये थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दें। 2009 में राहुल जी ने युवाओं के लिए एक स्वप्न लाया था। एक हम लोगों को नारा दिया गया था कि खुद आगे बढ़ो और खुद को नेता बनाओ। हम लोग संगठन में हम लोग सदस्य बनाते थे, इंटरनल इलेक्शन होते थे, हम लोग यूथ के चुनाव लड़ते थे। को से गायब है, तो इस तरह से दिन ब दिन नीचे जाना या क्या वजह है, या आप किस तरह से आप कांग्रेस को ऊपर लाएंगे या अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। आप अपने सवाल में ही गुड़ा गणित शब्द का प्रयोग कर दिए। कांग्रेस गुड़ा गणित में यकीन नहीं करती। जहाँ पर राजनीति देखा जाए, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, कई ऐसे घोषणा पत्र में शामिल किए हैं कि स्कूटी देंगे, महिलाओं को जो महिला कार्यकर्ती है उनको मानदेय बढ़ाएंगे, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने तवज्जो भी काफ़ी दिया है कि महिला प्रत्याशी उतारा है, 40% वाली बात भी की है। तो इस पर आप क्या किस तरह से मतलब भूमिका निभाएंगे यहाँ। मेरे ख्याल से पूरे देश में कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो कहता है वो करता है। आपके पार्टी के कुछ अंदर खाने की हम बात करें तो वहाँ पे ये स्थित है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेसी हैं, कद्दावर हैं। किस वजह से, क्या नाराज़गी है जो कि लगता है कि कुछ दूरी बनाएंगे या आपके लिए वोट नहीं मांगेंगे। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है मुझे सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों लोगों को आप कैसे फेस करेंगे। तीसरे की बात देखिए, ये चुनाव है, सबके अपने तरीके होते हैं। आपने जिनका नाम भी लिया उनका राजनीति का अपना तरीका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। मैं हूं अनुराग द्विवेदी। जहां पर यूपी सियासत काफ़ी तेज है, घमासान मची हुई है, वहीं पर हम सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे भी हम जानते हैं कि इनका क्या तरीका है, किस तरह से वोटरों के बीच जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, लम्भुआ विधानसभा 4 के आसपास है। वहाँ पर जो है क्षत्रिय यदि कोई प्रत्याशी आता है तो उसका कुछ ज़्यादा महत्व रहता है या लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में अभी हम वहाँ जानने का ये प्रयास करेंगे, आपसे जानने का प्रयास करेंगे इनका क्या कहना है, किस तरह से वोटरों को रिझाने का प्रयास करेंगे, कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है। विनय विक्रम जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरुआत राजनीति की शुरुआत कहाँ से किए हैं, ये थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से आप बता दें। 2009 में राहुल जी ने युवाओं के लिए एक स्वप्न लाया था। एक हम लोगों को नारा दिया गया था कि खुद आगे बढ़ो और खुद को नेता बनाओ। हम लोग संगठन में हम लोग सदस्य बनाते थे, इंटरनल इलेक्शन होते थे, हम लोग यूथ के चुनाव लड़ते थे। राजनीति पदार्पण राहुल जी की वही सोच है कि मैं राजनीति में आया। मैंने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, लम्भुआ विधानसभा का मैं फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। उसके बाद मैंने जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर मैं मेन बॉडी में आ गया। यही मेरी राजनीतिक यात्रा है। हाँ, एक लाइन में कि अगर आज मैं राजनीति में हूँ तो राहुल गांधी जी की युवाओं के प्रति सोच है। आपको लम्भुआ से प्रत्याशी बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में जबकि वहाँ देखा जाए पिछले कुछ गुणा गणित की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस का ही मतलब वहाँ विधायक रहा है, लेकिन इसे इधर 3 दशकों से गायब है। तो इस तरह से दिन ब दिन नीचे जाना या क्या वजह है, या आप किस तरह से आप कांग्रेस को ऊपर लाएंगे या अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। आप अपने सवाल में ही गुड़ा गणित शब्द का प्रयोग कर दिए। कांग्रेस गुड़ा गणित में यकीन नहीं करती। जितने टाइम से कांग्रेस अगर नहीं जीती है वो गुड़ा गणित की राजनीति चल रही थी। अब समय बदल गया है, नई सोच आ चुकी है, अब नया दौर आ चुका है। हम गुड़ा गणित को अब नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करेंगे और भविष्य की राजनीति यही होने वाली है। और मेरी भी यही जो है प्रयास है कि सबको साथ लेकर चलें और गुड़ा गणित से हटकर पूरे लम्हुआ को एक साथ खड़ा करें। जहाँ पर राजनीति देखा जाए, प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, कई ऐसे घोषणा पत्र में शामिल किए हैं कि स्कूटी देंगे, महिलाओं को जो महिला कार्यकर्ती है उनको मानदेय बढ़ाएंगे, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने तवज्जो भी काफ़ी दिया है कि महिला प्रत्याशी उतारा है, 40% वाली बात भी की है। तो इस पर आप क्या किस तरह से मतलब भूमिका निभाएंगे यहाँ। मेरे ख्याल से पूरे देश में कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो कहता है वो करता है। हम अगर जो है किसान कर्ज माफ़ी की बात करें, हम 100 दिन रोजगार की बात करें, हम जो है अगर भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें, तो हक की बातें कांग्रेस करती है और जो कहती कर देती है। अभी प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को अगर कहा तो जो भी सूचियां आ रही हैं आप देख रहे हैं, 40% महिलाएं आ रही हैं। तो ये तो हम जो है अभी से ही दिखाना शुरू कर दिए हैं कि हमारी बातों में सच है और हम जो आपके पार्टी के कुछ अंदर खाने की हम बात करें तो वहाँ पे ये स्थित है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेसी हैं, कद्दावर हैं। किस वजह से, क्या नाराज़गी है जो कि लगता है कि कुछ दूरी बनाएंगे या आपके लिए वोट नहीं मांगेंगे। मुझे नहीं लगता।
मुझे लगता है मुझे सबका आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, तो आप मतलब चलिए ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान ये देना है कि आप कहाँ इसको भूल रहे हैं कि पूर्व विधायक रह चुके संतोष पांडे सपा से मैदान में हैं, जो कि वो इस गुणा गणित में फिर मैं कह रहा हूँ बहुत माहिर हैं, और उन्होंने अपने राजनीति को चाहे चमकाने के लिए कहिए या वोट को रिझाने के लिए कहिए, सपा सुप्रीमो तक को साथ ला करके विप्र शिरोमणि भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित करना, सारी चीज़ें हैं। भाजपा ने अभी प्रत्याशी तो नहीं उतारा है, लेकिन बसपा भी मैदान में है, बसपा के पिछड़े वर्ग से मैदान में है। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों लोगों को आप कैसे फेस करेंगे? तीसरे की बात देखिए, ये चुनाव है, सबके अपने तरीके होते हैं। आपने जिनका नाम भी लिया उनका राजनीति का अपना तरीका है। यह विश्वास लम्हा की जनता को आपके माध्यम से दिलाना चाहता हूं कि राजनीति का एक नया तरीका मैं दिखाने वाला हूं, और शायद जनता इस मेरे नए तरीकों को पसंद करेगी और मुझे अपना प्रतिनिधि चुनेगी। तो इस बार जो मतलब भाजपा सरकार रही है, लम्हुआ में विकास की क्या कुछ है, ऐसा हुआ है, कितना हुआ है, ऐसा कुछ आपको क्या लगता है? देखिए, विकास तो एक ऐसा शब्द हो गया है कि जो है विकास शब्द ले लिया था, लेकिन मेरे परिभाषा में विकास का अर्थ ये है कि अगर हम ये कहें कि हाँ विकास हुआ है, तो जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आज किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, तो क्या विकास भाषणों में सीमित है कि विकास कागजों में सीमित है? हम वो बात करेंगे, हम विकास तब कहेंगे जब जनता मुस्कुराएगी, वही विकास होगा। और सड़कें भी तो गड्ढा युक्त हैं, सारी चीज़ें हैं। यदि आप बनते हैं या विधायक बनते हैं, सरकार की बात तो नहीं हम करते हैं, तो उस पर क्या कुछ इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, या युवाओं को लेकर के, जैसे आप युवा हैं, तो ऐसी स्थिति में युवाओं के लिए आप क्या देंगे? जी बिल्कुल ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ अपनी तरफ से थोपूंगा नहीं। जो गांव से आवाज़ आएगी, जो आवश्यकता होगी, मैं एक जो है जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं तो गांव स्तर पे जो है टीमें बनाते हैं, मैं उस तरह की टीम बनाऊंगा। वहां से जो भी आवाज़ आएगी, जो भी आवश्यकता होगी, मैं हर उस चीज़ को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं। और लम्हा इस चीज़ को देखेगा, पहली बार ऐसा कोई नेता आया है कि उन्होंने कहा मैंने किया। अच्छा, आंकड़े भी जो जातिगत आंकड़े हैं, वहाँ ब्राह्मण और एससी ज़्यादा हैं, इस पर मुझे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और दलितों के साथ तो कांग्रेस हमेशा देती आई है। हम तो सबके साथ लेके चलने की बात करते हैं। आप बेबाकी से विनय विक्रम सिंह को सुने हैं, और इन्होंने हर प्रश्न का बड़े सावधानी के साथ जवाब दिया है। फिर अगले पड़ाव पे मिलते हैं। धन्यवाद।